नमस्ते दोस्तों। और मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। हालांकि ये वीडियो अपन बहुत समय बाद बना रहे हैं क्योंकि इस समय मेरा कुछ एग्ज़ाम थे तो मैं 2-3 महीने से एक्टिव नहीं था। और आप सभी को पता होगा कि ये जो वीडियो है मैं इसे बना रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा अप्रैल में ही 2 साल कंप्लीट हुआ है। तो उसका एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इन 2 सालों में क्या होता है, कैसे मतलब जो सरकारी नौकरी है वो आगे चलती है, क्या-क्या बीच-बीच में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब आप जॉब लेके जाएँगे तो क्या क्या चीज़ें आपको लगभग फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि जॉइनिंग से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी जॉइनिंग लगभग अप्रैल 2024 में हुई थी शिलांग में। तो जब आप सेलेक्ट होने के बाद पहली बार किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँगे तो सबसे पहले आपका वही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चलेगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह होंगे। लगभग जो वो 2-3 दिन का समय रहता है स्टार्टिंग में, वो आपका जॉइनिंग प्रोसेस के लिए रहता है। आफ्टर दैट आपको जो भी काम अलॉट करना होगा, जैसे भी आपको उनको जो भी काम करवाना होगा आपको बताएँगे कि आपको नेक्स्ट डे से आपका ये आपको काम करना है या इस सेक्शन में आपको वर्क करना है, ठीक है? हालाँकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी-सी दिक्कत आए तो उससे घबराना नहीं है क्योंकि थोड़ा-सा कहीं-कहीं दिक्कत आती है, मैंने सुना है। बाकी सब अभी फ़ाइन है एकदम। और फिर उसके बाद जब ऐसे ही जैसे आपका सर्विस चलता जाएगा, तो उसके पहले मैं आपको छुट्टियों का बता देता हूँ कि छुट्टियों का क्या सीन रहता है, ठीक है? इसके बाद अपन प्रमोशन का बताएँगे, इसके बाद अपन ट्रेनिंग का बताएँगे, सारा कुछ एलटीसी-वेलटीसी मैं सब कुछ बताऊँगा धीरे-धीरे आपको। हालाँकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो अगर छुट्टियों की बात करें तो क्योंकि जो भी सीएसएसएस के एम्प्लॉय होते हैं, मतलब सिविल सर्विसेज के, मतलब सिविल सर्विस में ही आते हैं अपन सभी लोग जो भी डिफेंस को छोड़ के। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या होगा कि हम लोगों को 30 ईएल मिलती हैं। 30 ईएल मतलब अर्नड लीव, ये होती हैं आपको 6 महीने में 15, 6 महीने में 15। ये आप जो वर्क करते हैं उसका ये आपको छुट्टियाँ मिलती हैं लगभग 2.5 छुट्टी 1 महीने में आपकी बनती है जो आप सर्विस करें। हालाँकि ये एडवांस में क्रेडिट हो जाते हैं, जैसे जनवरी से जून तक की आपकी जनवरी में ही क्रेडिट 15 हो जाएँ, ठीक है? तो 15 जनवरी से जून तक, 15 जुलाई से दिसंबर तक, ऐसा करके 1 साल में 30 आपको ईएल मिलेंगी। और सीएल रहती हैं, सीएल होती हैं कैजुअल लीव, जो आपको 8 मिलती हैं, ठीक है? पूरी 1 साल की सर्विस में आपको 8 सीएल मिलेंगी और 2 आरएच। 2 आरएच मतलब रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होती हैं, वो आप समझ जाएँगे। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट अपने पास, और इसमें 20 मेडिकल भी होती हैं, 20 मेडिकल होती हैं जिनको अपन 10 एचपीएल भी कहते हैं। मतलब ये हमेशा अगर 20 मेडिकल हैं तो 10 गिनी जाएँ क्योंकि ये हाफ पेड लीव होती हैं, ठीक है? मतलब 2 दिन का एक मिला के आपको 10 दिन मिलती हैं ये। तो अगर मोटा-मोटा देखेंगे आप तो आपको लगभग 30, 10, 40 लगभग 50-60 छुट्टी के करीब मिलती हैं पूरी 1 साल में, ठीक है? और बाकी जिस किसी की भी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि आपकी छुट्टी ख़त्म हो गई, आपको इमरजेंसी जाना है, तो एक ये लीव होती है यूएल। तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मतलब आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आप घर जा सकते हैं। हालाँकि सर्विस ब्रेक माना जाता है, अगर आप विदाउट मेडिकल लिए लेते हैं तो आपका सर्विस ब्रेक माना जाएगा। हालाँकि ये जो वीडियो है वो सबके लिए बेनिफिशियल है, आप किसी भी पोस्ट पे जॉब कर रहे हों। और ऐसे तो ये लीव का हो गया। अब बाकी मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग का। तो क्योंकि आपको पता है मैंने डिपार्टमेंट में एज एन एमटीएस जॉइन किया था। तो ट्रेनिंग का क्या है कि डीयूपीटी जो वो है डिपार्टमेंट, उसके द्वारा बनाया गया कि कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी उनका ट्रेनिंग पीरियड होगा ही प्रोबेशन के लिए। तो ऐसे हमारी भी ट्रेनिंग हुई थी 2 वीक की। ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। हालाँकि मैं वीडियो पिछले डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि क्या आपके रूल हैं, क्या लीव-वीव का सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ए टू जेड जो भी आपको नेक्स्ट फ्यूचर में आना है आपके सामने, वो सब आपको सिखाया जाएगा। और आपको जो भी वर्क, एक्सेल, वर्ड सब के बारे में आपको समझाया जाएगा। उसका बाद आपका क्या होगा, जैसे ही ट्रेनिंग आपकी ख़त्म होगी, एक आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो आपका प्रोविज़न लिफ्ट हो जाएगा, वरना क्या होगा कि प्रोविज़न पीरियड एक्सटेंड भी हो जाता है। तो ये रहा ट्रेनिंग का बाद। अब आता है प्रमोशन में। तो पहले तो मैं आप सभी को भी बता दूं कि मैंने अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया था, उसमें पास हो गया हूं। तो मेरा प्रमोशन के लिए मैं एलिजिबल हूं, लगभग मेरा जल्दी प्रमोशन आ जाएगा। और एटलीस्ट ये मानिए लगभग मैं प्रमोट हो ही गया हूं। और उसके प्रमोशन के लिए आपको क्या रहता है, किसी किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन स्लो भी रहता है, किसी किसी में डिपार्टमेंट में फास्ट है। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन फास्ट है, ठीक है? 3-4 साल में आप एलडीसी बन जाते हैं। और किसी किसी डिपार्टमेंट में काफ़ी समय लगता है। इसके लिए होता क्या है, अगर आप एज एन एमटीएस ज्वाइन करेंगे तो आपका सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। मतलब आपको एक होगा रिटन एग्जाम, एक होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको लगभग टाइपिंग चाहिए पेपर टू स्क्रीन 35 पर मिनट वर्ड पर मिनट, ठीक है? जब आप उन दोनों को पास कर जाएंगे तब आप एलडीसी के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है?
तो प्रमोशन का भी एक क्राइटेरिया रहता है। हालांकि इन चीज़ों में बहुत लोग कम पास होते हैं। यहाँ पे अभी हमारे बैच में 250 लोग बैठे थे, सिर्फ 16 लोगों ने पास किया है। काफ़ी हार्ड होता है। तो ये हो गया अपना प्रमोशन, लीव और ट्रेनिंग के बाद। अब मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। और जो लोग काम के लिए दिक्कत है ना, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया काम क्या है। तो काम की बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप किसी थोड़ा डिफेंस में जा, सबसे वर्स्ट केस है कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएं, वो मैं आया हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ सबसे वर्स्ट हुआ। बाकी जो मेरे साथ के इनकम टैक्स वगैरह में गए, बहुत अच्छा सब कुछ उनके साथ चल रहा है। और हालांकि हो सकता है कि हाँ देखो, ये है कि नया एम्प्लॉय रहेगा तो 2 4 10 दिन परेशान किया जाएगा, उसमें आपको डरना नहीं है। पर जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा सर्विस में, आपका लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि मेरे को तो, हालांकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो कोई दिक्कत आया नहीं था, और अभी तक बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो मैं अपने सेक्शन में हूं, तो मैं पूरा क्लर्क का जो भी है वो मैं ही देख रहा हूं, ठीक है। और मेरे बहुत सारे साथ के लोग हैं, वो पूरा क्लर्क की हैंडिंग टेकिंग है उनके पास। हैंडिंग टेकिंग का मतलब होता है कि आपको एज अ क्लर्क ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उस सेक्शन का, ठीक है। तो ये सब जो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप सभी लोग डरेंगे कि भैया क्या है, तो इन सब चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। एक बार आपकी जॉब हाथ में आ गई, आपकी लाइफ सेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, पर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ लाइफ चलती रहेगी। बस टाइम टू टाइम अपना प्रमोशन का देखते रहिए, टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। उन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। बाकी इस जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आप जब इस डिपार्टमेंट में आप जब एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो आपको लोग उसी प्रकार से अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लोग आपसे उसी प्रकार से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नीचा दिखाएगा। ये सब मैं बहुत कमेंट में देखता रहता हूँ, हालांकि मैं रिएक्ट बहुत कम करता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत आपको पूरा इंटायर सर्विस में नहीं होने वाली। और अगर अनफॉर्चुनेटली 1% हो भी जाती है, तो देयर आर लॉट ऑफ इसके लिए वो बनाए गए हैं कि आप उनको शिकायत करें। हर ऑफिस में शिकायत पेटियाँ हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना डरना है आपको। क्योंकि डरना क्यों है, किसी भी चीज़ से नहीं डरना। और हालांकि सब कहते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब चीज़ टेम्परेरी हैं। तो ऐसे ऐसे आपको कुछ भी चीज़ गलत होती है तो उसको लेके चलना है, क्योंकि डरने से और इससे इनसे काम नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज़ का एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि वेन एवर यू गॉट अ जॉब, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन योर सर्विस रिकॉर्ड एंड कि आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है। इन सब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपना स्मूथ करिए। और एक वेलफेयर भी बहुत है। मैं अपने डिपार्टमेंट के वेलफेयर बताता हूँ। मेरे डिपार्टमेंट के नहीं, जो भी आप सर्विस लेके आएंगे उन सब के क्या क्या वेलफेयर है वो मैं बता नहीं पाया, अभी मैं बताता हूँ। आपके जो भी डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट इन द सेंस, अगर आपके भाई बहन 18 साल से कम है, आपके मम्मी पापा, तो आपकी पत्नी वगैरह जो भी होगे सब डिपेंडेंट में आएंगे, सिवाय उन लोगों के जो 21 साल से ऊपर हैं, आपके भाई बहन या जिनकी शादी हो चुकी। तो डिपेंडेंटों का मतलब रहता है, अगर आपका मेडिकल कार्ड बनेगा, मेडिकल में आपका कितना भी एक्सपेंस हो जाए, कितना भी, मैं क्या कह रहा हूँ, करोड़ों तक आपका एक्सपेंस हो जाए किसी भी मम्मी का पापा का इलाज में, आ जाए करोड़ों रुपए लग जाएंगे, तो आपको सरकार करोड़ों रुपए देगी। इस बात में तो बिल्कुल कोई झिझक ही नहीं है कि मेरा करोड़ों का हो गया, अब मुझे सरकार, अगर आपका 20 लाख का खर्चा है, सरकार आपको 20 लाख प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और एलटीसी होता है, एक एलटीसी होता है जो कि लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, जो कि आपको 3 साल में एक बार ऑल इंडिया, और हर साल आपको होम टाउन एलटीसी। होम टाउन एलटीसी का मतलब, जैसे आप अब जब स्टेशन लीव करते हैं, घर जाते हैं, घर से वापस आने तक आपको पूरा जो भी आपका सिर्फ चार्जेस किराए की, ट्रेन, थर्ड एसी का, जो भी बस का, पूरा आपको सरकार देगी, आपको 1 साल में एक बार। और ऑल इंडिया एलटीसी का ऐसा होता है, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कोई भी ट्रिप कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, इवन पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अकेले नहीं, इंडिपेंडेंट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, सिवाय खाने पीने की, मतलब ट्रैवलिंग का पूरा खर्चा उठाएगी। और क्योंकि मैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री में हूँ, तो मुझे तो कैंटीन कार्ड भी मिला हुआ है। कैंटीन कार्ड के भी अपने अलग फ़ायदे हैं, काफ़ी फ़ायदे, वो मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। तो आपको सबको ही पता होगा, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि सरकारी नौकरी के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग वो सब सोच के, ये सब सोच के इधर ज़्यादा परेशान नहीं, अपनी तैयारी करती रहिए। हालांकि ये वाले एमटीएस का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, और आपको अगर नेक्स्ट एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए जल्दी वीडियो लाऊंगा स्ट्रेटजी के लिए, कि कैसे आप अपना आगे वाले की कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और परेशान नहीं होना है। और आपको नहीं पता है तो मैं एक डिटेल वीडियो ये भी लाऊंगा कि क्या है ये नौकरी, क्या है, ठीक है। ये सब भी मैं लेके आऊँगा, तो आप सभी को घबराना नहीं है। अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी जिसकी भी कर रहे हैं। और कभी भी ऐसे सोच के तैयारी नहीं करनी कि मुझे एमटीएस की करनी है, कि मुझे सीजीएल किया है। आप प्रिपेयर करिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, क्योंकि लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सेम सिलेबस है, ठीक है।
तो आप सभी को तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी आपके सबके डाउट रहेंगे, जो भी वीडियो आपको चाहिए वो मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी तो मैं वीडियो लाने ही वाला हूँ, स्ट्रैटेजी की वीडियो, सब कुछ वीडियो जल्दी जल्दी लाने वाला हूँ। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बस यही है। बाकी आप सभी को कैसा मेरा एक्सपीरियंस लगा 2 साल का, थोड़ा सा बताइएगा अगर कुछ दिक्कत रहा हो और जो भी आपको इशू हो, ठीक है। बाकी अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।